महादेव के पास कुछ नहीं था, किंतु एक चीज थी। क्या थी? बोले वो मणि रूपी कथा। कहते हैं ना, जब आपके पास कोई बहुमूल्य कीमती वस्तु होती तो आप उसको तिजोरी में रखते हो, लॉकर में रखते हो, छिपा कर रखते हो। भाई देखो, कलिकाल में लोगों के पास सबसे बहुमूल्य कीमती धन होता है। बैंकों में रखते हो, लॉकरों में रखते हो, क्यों? कोई चोर ना चोरी कर पाए। अब भगवान महादेव के पास कोई लॉकर, कोई बैंक है नहीं, इनकी तो एक ही है मणि कथा। कहीं भी अब निकल गई, अब निकली तो सुखरूपी तोते ने सुन ली, मतलब चोरी कर ली। अब जब चोरी करी तो महादेव ने कहा छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मारकर जरूर रहूंगा। अब आगे आगे तोता उड़ रहा है, पीछे पीछे महादेव। अब महादेव ऐसे पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे हैं। लोग पूछते हैं महादेव कहां भागे जा रहे हो ऐसे? बोले अरे आज हमारे घर पे चोरी हो गई। अब देखो, पहले से किसी के घर में कुछ हो ना, खाने तक को ना हो, और वो कहे चोरी हो गई, तो आप हंसोगे कि नहीं? बताओ। बोले पागल हो गया। बोले भिखारी है, खुद के घर तो फूटी कौड़ी है नहीं, और कह रहे चोरी हो गई, तेरे घर से जाएगा क्या? तो महादेव के घर भी जब चोरी हुई तो महादेव, लोग कह रहे अरे बाबा आज सुबह सुबह लगता है ज्यादा ही भांग को नशा है गो, जो कह रहे हो कि चोरी है गई। कहा चोरी हो गई तुम्हारे घर पे? है कहा जो चोरी होगा? महादेव कह रहे अरे इतनी बढ़िया चीज थी। क्या था? बोले खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़े सवायो। मीरा कह रही है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अरे वस्तु अमोलका दीनी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु। कृपा करि करि पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए कथा फिर कह रही है कि भैया जीवन में हर वस्तु बहुत आसानी से मिल जाती है, कथा थोड़े कठिनता से मिलती है। अब बताओ वहां पर जाकर कथा सुनने का क्या आनंद नहीं मिलेगा? यहां पर तो 3 घंटे के बाद घर भी जाना पड़ता है, या जो टीवी पर सुन रहे हो उन्हें 3 घंटे के बाद टीवी बंद भी करनी पड़ेगी। किंतु वहां पर 3 घंटे कथा सुनो, 21 घंटे आनंद लो। कई लोग पूछते महाराज बद्रीनाथ अभी 16 से 22 मई कथा है वैशाख में, तो कई लोग पूछ रहे महाराज कमरा मिलेगा कि नहीं, भोजन मिलेगा कि नहीं, चाय मिलेगी कि नहीं, नाश्ता मिलेगा कि नहीं। अरे भैया जब उनके घर जाओगे, दुनिया को जब वो खिला रहा है, और जब वो अपने बद्री विशाल में तुम्हें बुलाएगा तो क्या खाने नहीं देगा? विचार करिएगा, इस धरती पर रहने वाली एक छोटी सी चिड़िया के अन्न की व्यवस्था भी हमारे बद्रीनाथ भगवान ही कर रहे हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने देखा डाली पर पक्षी रात को सो जाता है, वो नींद में रहता है, किंतु हमारे बद्री विशाल भगवान उसे गिरने नहीं देते। जब सुबह उठता है तो उसी डाली पर बैठा मिलता, वो कहता ठाकुर यही तो तेरी कृपा। अरे वो कृपाशाली है, वो दीन बंधु है, वो दीन दयाल है। एक बार उनकी शरण में आकर तो देखो। कहते हमारे बद्री विशाल भगवान की ऐसी महिमा है, बद्रीनाथ भगवान ने ये आदेश दिया था। कब दिया था? सतयुग में। बोले सतयुग में लोग कहते हैं पहले बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, साक्षात चतुर्भुज रूप नारायण। फिर धीरे धीरे सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो भगवान ने कहा आज से मेरे दर्शन साधुओं को और संतों को होंगे, उसके अलावा किसी को नहीं। तो साधुओं को, संतों को और देवताओं को फिर भगवान के दर्शन होने लगे। कब? त्रेता में। पहले सतयुग में प्रत्यक्ष दर्शन होते थे केवल देवताओं को। फिर धीरे धीरे जब त्रेता आया तो भगवान ने कहा अब केवल देवताओं के नहीं, अब साधु संतों को भी मेरे दर्शन प्रत्यक्ष होंगे।
अब जब साधु संतों को होने लगे पहाड़ों में दर्शन भगवान के, तो वो नीचे आकर बताते, अरे बद्रीनाथ भगवान में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर बैठे हैं। तो हम मैदान में रहने वालों को लगने लगा काश हम भी बद्री विशाल जा पाते और ठाकुर जी को देख पाते। जब भगवान ने देखा कि लोगों की आस्था मेरे प्रति बढ़ती जा रही है, तो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करता हूं, इस रूप में तो लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस रूप को देखने के लिए लोगों को दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, और सबकी दिव्य दृष्टि है नहीं। तो भगवान ने द्वापर में मूर्ति रूप धारण कर लिया, वही ठाकुर जी मूर्ति रूप में बन गए। और भगवान ने द्वापर से नियम बना दिया कि आज से बद्री विशाल के दर्शन केवल देवताओं को नहीं, केवल संतों को नहीं, धरती के जीव मात्र को मेरे दर्शन होंगे। और द्वापर युग से ही बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ।